So today we will start with our fourth chapter. देखिए क्या है. How shall I serve you? I have ever hoped that you can turn yourself into a very good English preacher if you serve the mission to inculcate the noble impression of Lord Chaitanya's teachings to the people in general as well as philosophers and religionists. तो ये किन के द्वारा बोला गया था? श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के द्वारा, जो श्रीला प्रभुपदा. क्या कहा गया कि श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने श्रीला प्रभुपाद जी को लेटर लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा कि उनकी एकमात्र जो होप है वो क्या है कि श्रीला प्रभुपदा इंग्लिश प्रीचर बने. और इंग्लिश प्रीचर का मतलब भी क्या हुआ? जो पाश्चात्य देश है वहां पर भगवान चैतन्य महाप्रभु का प्रचार वह करे. तो आप देखेंगे प्रभुपाद जी के प्रणाम मंत्र में भी यही तो है, पाश्चात्य देश तारने. दिस इज द मिशन, दिस वॉज द मिशन ऑफ श्रीला प्रभुपाद, कि इस तरह से पूरे विश्व भर में प्रचार हो. तो देखिए, जब हम भक्ति में आते हैं तो हमेशा हमें ये बात ध्यान रखना चाहिए कि हमें, मतलब, कोई हमारे जीवन में माध्यम बने थे जिसकी वजह से आज हम भक्ति कर पा रहे हैं. सो नाउ इट इज आवर ड्यूटी टू पास दिस मैसेज टू अदर पीपल. जिनको भी आप देख रहे हैं, बस ट्राई करिए कि कैसे ना कैसे करके आप उनको भगवान से जोड़ सके. ये देखिए कोई नई बात नहीं है, हर बार ही हम ये सुनते हैं. और क्यों ये बार बार कहा जाता है? क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आपको खुद को नहीं पता, जब आप किसी व्यक्ति को भगवान के विषय में बता रहे हैं और वह कन्विंस हो गया, वह भक्ति करने लगा, तो वास्तव में आपने उसे भगवान की गोद में बिठा दिया. और अब बहुत जल्द वह हमेशा हमेशा के लिए इस भौतिक जगत से मुक्त होकर भगवान के धाम लौट जाएगा, हमेशा के लिए. कितनी बड़ी कृपा है वास्तव में ये. तो ये जो कृपा हमें मिली है, इट इज आवर ड्यूटी टू पास इट टू अदर पीपल. किसी एक व्यक्ति को भी अगर आपने प्रचार कर दिया और वह भक्ति करने लग गया, तो सोचिए कितनी बड़ी बात है ये. तो यशोमती माता जी का जो ग्रुप है उसमें डिस्कशन चल रहा था. तो जो मैंने, मतलब, बात लास्ट क्लास में बताई थी कि बहुत ही रेयर वो आत्माएं हैं जो कृष्ण भावनामृत स्वीकार करके मतलब प्रैक्टिस करते हैं अपने जीवन में. और हमें हर व्यक्ति की क्षमता के अनुसार उसको कृष्ण भावना भावित होने के लिए प्रेरित करना चाहिए. तो एक माता जी का ही पता नहीं कुछ आया था उस पर रिप्लाई, कि हर कोई व्यक्ति जो है, मतलब, हमेशा प्रारब्ध पर ही भक्ति, मतलब प्रारब्ध पर ही भक्ति काम करे, ये जरूरी नहीं है. कैसे श्रीला प्रभुपाद जी ने जो हिप्पीज है उनको तक भगवान का शुद्ध भक्त बना दिया. तो इस पर यशोमती माता जी ने कहा कि आपको कैसे पता कि उन लोगों ने, जो हिप्पीज थे, उन्होंने अपने पूर्व जन्म में भक्ति नहीं की थी? आपको कैसे पता? तो बेसिकली ये बताना चाह रही थी माता जी कि हर कोई व्यक्ति अपने पूर्व में जहां से भक्ति किया था, जहां पर उसने छोड़ी थी, वो वहीं से कंटिन्यू कर रहा है. हाँ, भगवान का जो नाम है, ये, मतलब, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई भी व्यक्ति इसको कर सकता है. और उसकी ये जो कृष्ण भावना, कृष्ण भावना है उसके हृदय में, उसको वह दोबारा ऊर्जान्वित कर सकता है इस तरह से. मतलब भगवान का प्रेम हमेशा से ही विद्यमान है जीव के हृदय में.
पर बस वो कवरिंग के कारण उसको कुछ एक्सपीरियंस नहीं होता है। कवरिंग के कारण ही इज नॉट केयरिंग अबाउट कृष्णा। पर जब वह भगवान के नामों का जप करता है, भक्तों का संग उसे प्राप्त होता है, तो उसकी जो चेतना है, कृष्ण भावना में चेतना, ये ऊर्जान्वित होने लगती है। तो एक जो भक्त थे उस ग्रुप में से, उन्होंने मतलब मुझे पर्सनली मैसेज करके बताया था, मतलब ही वाज गिविंग सम टिप्स कि कैसे हम किसी भी व्यक्ति को, अगर वो ज्यादा फिलोसफी वगैरह भी नहीं समझ रहा, तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन गिव हिम प्रसादम, और एक कार्ड हम उसे दे सकते हैं जिसपे हरे कृष्ण महामंत्र लिखा हो, एंड वी कैन आस्क हिम टू चैंट इट। तो आप खुद भी चैंटिंग करें, तो आप ट्राई करें कि लोगों का संपर्क भगवान के नाम से हो, और वो भी कुछ नाम भगवान का बोले, कृष्ण कृष्ण बोले। हर एक कृष्ण नाम से, भगवान के हर एक नाम से जो व्यक्ति है उसका शुद्धिकरण होता है। तो ये बात मैं क्यों बता रही हूँ, मतलब आई वॉज रियली हैप्पी टू सी हिज एक्सट्रीम फेथ इन होली नेम्स ऑफ कृष्णा। भगवान के नामों पर कितना कितनी उनकी श्रद्धा है, कि कोई भी व्यक्ति कृष्ण कृष्ण बोल रहा है, कैसे भी उसका संपर्क हो रहा है, तो उसका प्योरिफिकेशन ही हो रहा है। मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई थी इस तरह से उनकी भगवान के नाम पर श्रद्धा देखकर। तो ये बात आप समझ रहे हैं कि कैसे भी आप बस भगवान के नामों का संपर्क लोगों को दीजिए। ज्यादा कुछ फिलॉसफी भी वो नहीं समझ पाते तो कोई बात नहीं है। प्रीचिंग हमेशा ये जरूरी नहीं है कि आप शास्त्र में से डायरेक्ट श्लोक कोट करके, भगवत गीता के श्लोक कोट करके सामने वाले को समझाए। हमेशा प्रचार का यही मतलब नहीं होता है। भगवान से कैसे भी आप उसका संपर्क कराए। तो ये बहुत ही सुंदर मुझे आइडिया लगा, दैट यू कैन गिव कार्ड टू समवन। कम से कम एक बार तो महामंत्र बोलेगा वो। कैसे भी बहाना ले सकते हैं आप, कि आपको हिंदी पढ़ना आता है, क्या आप ये पढ़ सकते हैं इस पर क्या लिखा है। कम से कम एक बार तो महामंत्र वो पढ़ेगा, और फिर बाद में आप उसे बता भी सकते हैं कि आप, मतलब आप देखिए, अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति एक माला जप करने के लिए कन्विंस नहीं होगा, तो आप उसे 11 महामंत्र जप करने को कह सकते हैं, कि क्या आप 11 बार डेली से कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे आप डोज दे सकते हैं। तो ये चीज है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम। In October of 1932, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati led a group of hundreds of disciples and pilgrims on a month-long parikrama, on circumambulation of the sacred places of Vrindavan. Vrindavan residents and visitors perform parikrama by following the old dry bed of the Yamuna river and circumambulating the Vrindavan area, stopping at the places where Krishna performed his pastimes when he roamed in the Vrindavan 5,000 years ago. तो परिक्रमा के विषय में बताया जा रहा है कि 1932 की बात है, अक्टूबर में श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने मतलब एक ग्रुप था, बहुत उनके सारे बहुत सारे उसमें शिष्य थे। तो पूरा जो ग्रुप था वो एक पूरा मंथ, एक बड़ी, मतलब एक पूरे महीने भर की यात्रा पर वे सब वृंदावन गए थे, और वहां पर वे वृंदावन की परिक्रमा कर रहे थे, वृंदावन धाम की। तो वहां पर जो यमुना नदी है और वृंदावन के जितने भी एरियाज है, वहां पर रुक रुक कर भगवान ने जहां पर अपनी लीलाएं की थी, उनका सब इस तरह से दर्शन कर रहे थे। अबे had wanted to attend Srila Bhakti Siddhanta Saraswati's parikrama but could not because of his work. Nevertheless, on the 28th day of the pilgrimage, he traveled from Allahabad, intent on seeing Bhakti Siddhanta Saraswati again and hoping to join the parikrama party at Kosi, just outside Vrindavan, at least for a day. तो अब है भी इस परिक्रमा को, ये जो यात्रा थी इसको अटेंड करना चाहते थे, लेकिन अपने काम की वजह से नहीं कर पाए थे।
लेकिन ये जो परिक्रमा हो रही थी, इसके 20वें दिन अब है इलाहाबाद से वृंदावन को गए भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी को देखने के लिए, और उन्होंने वहां पर परिक्रमा ज्वाइन किया। वो चाह रहे थे कम से कम एक दिन तो मैं ज्वाइन करूं। अच्छा, इससे कि पहले हम आगे बढ़े, मुझे एक और पॉइंट यहाँ पर ऐड करना था जो अभी पहले हमने डिस्कस किया। जैसे आपके घर में भी कोई आते हैं, तो आप इस तरह से कार्ड्स अपने घर में रख सकते हैं। कार्ड्स मतलब हरे कृष्ण महामंत्र के कार्ड्स आप रख सकते हैं। पर आपके घर पे भी जैसे कोई गेस्ट वगैरह आते हैं, तो आप उनको भी इस तरह से प्रेरित कर सकते हैं। यू कैन हैंड देम ओवर द कार्ड्स, और आप उन्हें बोल सकते हैं इसमें क्या लिखा है, क्या आप पढ़ सकते हैं। फिर बाद में आप उनको इस तरह से, देखिए कितना सुंदर वे है ना प्रचार करने का। आप उन्हें इस तरह से बोल सकते हैं कि आप इसको रखिए, और आप डेली 11 बार कर सकते हैं। और बीच बीच में आप उनकी खबर ले सकते हैं कि आप कर रहे हैं, आप चैंटिंग कर रहे हैं, 11 बार महामंत्र कर पा रहे हैं आप। तो इस तरह से कोई घर पे भी आता है, तो आप कार्ड के माध्यम से उनको इस तरह से हरे कृष्ण महामंत्र के विषय में बता सकते हैं। मुझे तो बहुत ही अमेजिंग आइडिया लगा ये, एंड आई विल ट्राई टू फॉलो दिस। ठीक है, तो हाँ, यहाँ पर परिक्रमा की बात हो रही है। जो अभय है, वे सोचे कि कम से कम मैं एक दिन के लिए तो जाऊं। द परिक्रमा Srila Bhakti Siddhant had organized was one of the biggest ever seen in Vrindavan. By engaging so many people, he was using the parikrama as a method of mass preaching. Even as early as 1918, when he had first begun his missionary work, Srila Bhakti Siddhant's specific contribution had been his emphasis on preaching. तो देखिए इस तरह से हमेशा ही उनका जो गोल था, वो था प्रचार, कि कैसे ज्यादा से ज्यादा लोग प्रचारित हो। तो वृंदावन में ये सबसे पहली बार सबसे बड़ी इस तरह से परिक्रमा हुई थी, जिस पर पूरे महीने भर तक जो भक्त हैं, साथ में पूरा जो ग्रुप ऑफ पीपल है, इस तरह से परिक्रमा कर रहे हैं। और बीच बीच में, लाइक उनका मिशन था प्रचार करना। तो वो जो पूरा इस तरह से परिक्रमा ले जाने वाला जो भी ये प्रोग्राम था, उसके पीछे का उद्देश्य ये था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रचारित किया जाए। प्रायर टू हिज एडवेंट Prior to his advent, the Vaishnavas had generally avoided populated places, and they had performed their worship in holy, secluded places like Vrindavan. Even when they had traveled to preach, they would maintain the simple mode of the im- impoverished mendicant. The Goswami followers during the Lord Chaitanya's time had lived in Vrindavan underneath trees, one night under one tree, the next night under another. तो देखिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि उनके तिरुभाव, मतलब उनके जाने से पहले जो भक्त थे, वो हमेशा ज्यादा जो पॉपुलेटेड प्लेसेस थी, मतलब जहां पर बहुत भीड़ भाड़ वगैरह हो, वहां पर जाना भक्त अवॉइड करते थे। अपना अकेले रहकर ही अच्छे से भजन किया जाए, कोई डिस्टर्ब वगैरह ना हो, डिस्टरबेंस वगैरह ना हो। वृंदावन में भी जो शांत जगहें हैं जहां पर ज्यादा लोग आते जाते नहीं है, वहां पर बैठकर भक्त अपना भजन वगैरह करते थे। लेकिन अब क्या हो रहा था, ज्यादा से ज्यादा जहाँ भीड़ भाड़ वाली जगह थी, वहां पर प्रचार करने के उद्देश्य से जाया जाता था। पहले जो गोस्वामीज थे लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु के टाइम पर, तो वहां पर वृंदावन में पेड़ों के नीचे रहते थे। एक रात एक पेड़ के नीचे, दूसरी रात दूसरे पेड़ के नीचे। तो इस तरह से पेड़ों के नीचे रहा करते थे शांति से, ताकि अपना भजन कर सके। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती हो
whose aim was on preaching worldwide, knew that the renunciation of the Goswamis was not possible for Westerners. Therefore, he wanted to introduce the idea that devotees could even live in a big palatial temple. तो देखिए क्या बताया जा रहा है कि ठीक है, श्रीला भक्तिसान सरस्वती ठाकुर जी का जो मिशन था दैट वाज प्रीचिंग, और प्रीचिंग सिर्फ एक पर्टिकुलर शहर या देश में ही नहीं, पूरे विश्व भर में प्रचार हो कृष्ण भावनामृत का, ये उनका एम था। तो अब जैसे गोस्वामी रह रहे थे पेड़ों के नीचे रहना, बिल्कुल विरक्त, कुछ भी हमको नहीं चाहिए इस दुनिया से, कपड़े की भी आकांक्षा नहीं है, कुछ भी नहीं चाहिए। तो इस तरह से जो वेस्टर्न सिटीज कंट्रीज है, पाश्चात्य देश, लोगों का इस तरह से एकदम विरक्त बाबा की तरह रहना तो बिल्कुल पॉसिबल था ही नहीं। तो इस वजह से वो ऐसा कुछ आइडिया इंट्रोड्यूस करना चाहते थे जहां पर डिवोटीज, मतलब दे हैव डिवोटेड देयर लाइव्स टू कृष्णा, भगवान को, भगवान की वे भक्ति भी कर रहे हैं, और चाहे वो महल में ही क्यों ना रहे। समझ रहे हैं? तो देखिए, मतलब कंफर्ट्स अवॉइड करने के लिए नहीं कहा जाता, पर इतना कंफर्टेबल भी नहीं हो जाना चाहिए व्यक्ति को कि वो अपनी भक्ति ही करना भूल जाए। समझ रहे हैं ये बात? बिल्कुल भी ये, देखिए इस चीज पर फोकस नहीं किया जाता है, मतलब इस चीज पर ज्यादा बल नहीं दिया जाता है कि आप अपनी, ज्यादा क्या, बिल्कुल ही नहीं दिया जाता कि अपना शरीर हम सुखाएं, कुछ खाए नहीं हम, या बिल्कुल पेड़ों के नीचे रहे। ऐसा कुछ भी करने के लिए कहा ही नहीं जा रहा है, और ना भगवान हमसे ऐसा कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम ऐसा कुछ करें भी। एक जो व्यक्ति है वो बढ़िया कंफर्टेबल लग्जरियस लाइफ भी अगर उसे रहना है तो वो रह सकता है, अगर वह भजन अच्छे से कर पाए तो वहां। पर प्रॉब्लम क्या है, जब ज्यादा लग्जरियस लाइफ होती है तो फिर भजन व्यक्ति कर नहीं पाता, उसकी मति वहीं पर ही अटकी रहती है। इस वजह से कहा जाता है कि जो भक्त है उसको जितना हो सके उतना साधारण जीवन जीना चाहिए, ज्यादा इकट्ठा करने में तो बिल्कुल भी नहीं लगे रहना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, ममता होती है उन चीजों से। तो ये बात आप समझ रहे हैं कि जो भक्त है वो बहुत बढ़िया महल में भी रह सकता है, पर बस मेन चीज क्या है कि वह भक्ति करे। He had accepted a large donation from a wealthy Vaishnava merchant, and in 1930 had constructed a large marble temple in the Bagh Bazaar section of Calcutta. In the same year, he had moved along with many followers along with many followers from his small rented quarters at Ulta Danga to the impressive new headquarters. इस तरह से बताया गया कि उन्होंने एक जो, मतलब एक कोई जो वैष्णव थे जो धनी थे, उनसे डोनेशन भी उन्होंने एक्सेप्ट किया था, और एक बहुत बड़ा मार्बल का मंदिर उन्होंने कंस्ट्रक्ट करवाया कैलकाटा में, बाग बाजार में। और उसी ईयर उनके बहुत सारे जो फॉलोअर्स थे, डिसाइबल्स थे, उनके साथ में वे नया जो हेडक्वार्टर था कैलकाटा में ही, वहां पर उन्होंने स्मॉल क्वार्टर्स रेंट पर लिए थे और वहां पर दे मूव्ड। Srila Bhakti Siddhant was demonstrating that although a devotee should not spend a cent for his own sense gratification, he could spend millions of rupees for the service of Krishna. This is very beautiful point. कि श्री भक्तिसार सरस्वती ठाकुर जी क्या डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे, अपने आचरण से क्या दिखा सिखा रहे थे कि एक जो भक्त है उसे खुद की इंद्रिय तृप्ति के लिए 1 रुपया भी खर्च नहीं करना चाहिए। समझ रहे हैं इस बात को? जैसे अब खुद की इंद्रिय तृप्ति का अर्थ क्या है
कि हम भगवान को ना देकर डायरेक्टली हम ही भोक्ता राम बन रहे हैं, हम ही सब कुछ लेंगे। सो ऐसा इट शुड नॉट बी डन लाइक दिस, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी आप करना चाहते हैं, यू जस्ट डू इट फॉर कृष्णा। जैसे अब ठीक है, मैं नहीं बताऊंगी ये बात, लेकिन मैं बता देती हूँ। जैसे मेरा काफी टाइम से मन कर रहा था कि मैं ब्रेड बनाऊं। तो मतलब बाजार की ब्रेड वगैरह तो मैं वैसे भी अवॉइड करती हूँ। तो मेरा बस मन कर रहा था कि कैसे ना कैसे कुछ उपाय मिल जाए जिससे मैं ब्रेड बना सकूं फॉर कृष्णा। सो डेफिनेटली मन तो मेरा ही था कि मैं ब्रेड बनाऊं ताकि मैं उसे खा सकूं। बट स्टिल आई ट्राइड टू मेक इट yesterday फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। और बिल्कुल परफेक्ट बन के आया, बिल्कुल बाजार बाजार में जैसा ब्रेड होता है बिल्कुल वैसे मैंने बनाया था। बल्कि वो हेल्दी था, हेल्दी वर्जन था। तो आप देख रहे हैं, मतलब आपकी कुछ इच्छा भी है, आप उसको करना भी चाहते हैं, आप कृष्ण को देकर उसे पूरा करिए, ना कि खुद ही मतलब अपने डायरेक्टली अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए हम वैसा करें। ये चीज नहीं होनी चाहिए। कुछ भी आपकी इच्छा है, सो यू डू इट फॉर कृष्णा, यू गिव इट टू कृष्णा एंड देन यू कैन यूज इट। तो यहाँ पर सेम श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी क्या बता रहे हैं कि जो भक्त है उसे खुद की इंद्रिय तृप्ति के लिए he should not spend a cent, but he can spend millions of rupees, लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों रुपए वह अ, खर्च कर सकता है कृष्ण की सेवा में। ये बहुत अमेजिंग चीज है। और इसी तरह से हमने एक और चीज क्या डिस्कस की थी, युक्त वैराग्य। कि एक जो भक्त है वो इस दुनिया की कुछ भी वस्तु उपयोग में ले सकता है, सारी वस्तुएं उसके पास में हो सकती है, अगर वह कृष्ण की सेवा में, कृष्ण की सेवा, कृष्ण की सेवा में मतलब उसकी भक्ति के लिए वो बेनिफिशियल हो, कृष्ण की सेवा में वह उसे उसे उपयोग कर सके। तो देखिए ना, कृष्णा कॉन्शियसनेस कितना इजी है। कुछ भी त्यागने की जरूरत नहीं है, त्यागी बनने को नहीं कहा जा रहा है, त्याग हम कुछ सकते भी नहीं है क्योंकि हमारा कुछ है भी नहीं, एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्णा। सो रियल डिटैचमेंट इज, वास्तव वैराग्य क्या है, जो भी वस्तुएं हैं उसको हम कृष्ण के संबंध में देखें और कृष्ण की सेवा में उसे उपयोग करें। While previously Vaishnavas would not have had anything to do with the mechanized contrivances introduced by the British, Srila Bhakti Siddhant on the authority of scripture was demonstrating a higher understanding. It was Rupa Goswami, the great disciple of Lord Chaitanya, who had written, "One is perfectly detached from all materialistic worldly entanglement, not when one gives up everything, but when one employs everything in the service of Supreme Personality of Godhead, Krishna." तो श्रीला रूप गोस्वामी पाद जो चैतन्य महाप्रभु के ग्रेट डिसाइपल रहे हैं, वे स्वयं क्या बताते हैं कि कोई भी जो व्यक्ति है वह पूर्ण तरह से एक विरक्त पुरुष है। कब? तब नहीं जब वह इस भौतिक जगत का सब कुछ त्याग कर बैठ जाए, बल्कि जब, तब वह सब कुछ भगवान कृष्ण की सेवा में लगा सके, तब वह पूर्ण विरक्त पुरुष कहलाया जाता है। और सोचिए ना कितना इजी है ये। पर देखिए, भक्तों के लिए बहुत इजी होता है ये, लेकिन एक भौतिकतावादी के लिए बहुत डिफिकल्ट चीज है ये। उसको कहो कि तुम भोग लगा के खाना खाओ, तो वो कहेगा कि क्यों, क्या जरूरत है भोग लगाने की, क्या फर्क पड़ता है अगर हम ऐसे ही खा रहे हैं, तो सब कुछ तो भगवान से ही आ रहा है ना वैसे भी। तो वह भगवान को खाना भी ऑफर नहीं करेगा,
क्योंकि भगवान तो इतने कृपालु है कि भगवान उसको स्वीकार करके, जो भी हम भगवान को अर्पित करते हैं, भगवान उसको स्वीकार करके उसको एज इट इज रख देते हैं। सोचिए अगर भगवान गायब करने लगते तब फिर कैसे लोग दे पाते। तो ये बहुत ही सुंदर डेफिनेशन है ऑफ अ परफेक्ट रिनंसिएशन। तो यही योग में एक परफेक्ट रिनंसिएशन कहलाया गया है। इफ एवरीथिंग इज गॉड्स एनर्जी, देन व्हाई शुड एनीथिंग बी गिवन अप? जब सब कुछ भगवान की ही शक्ति है, तो फिर हम कैसे कुछ त्याग सकते हैं? हमारा तो पहले कुछ है ही नहीं, तो त्यागेंगे कैसे? तो ये बहुत ही अमेजिंग चीज है। जैसे लोपामुद्रा माता जी, आप बताइए, क्या आप ताजमहल को त्याग सकते हैं? मानिए अगर आप मुझे कहे कि मैं कल ताजमहल त्याग कर आई हूँ, या रेड फोर्ट में त्याग कर आई हूँ, तो भाई ताजमहल आपका था कब जो आप उसको त्यागेंगे? या रेड फोर्ट? जो चीज हमारी है ही नहीं, हम उसको त्याग कैसे सकते हैं? तो ये सब कुछ ही भगवान की शक्ति है, भगवान का ही सब कुछ है, तो उसको कैसे हम त्याग सकते हैं? If God is good, then his energy is also good. Material things should not be used for one's own sense enjoyment, but they could be and should be used for the service of Krishna. तो जो भी यहाँ पर हम वस्तुएं हमें दी गई है भगवान के द्वारा, वस्तु हो, व्यक्ति हो, कुछ भी हो, उनको भगवान की सेवा में उपयोग किया जा सकता है और किया जाना चाहिए। So Srila Bhakti Siddhant wanted to use the most modern printing presses. He wanted to invite worldly people to hear Krishna Katha in gorgeously built temples. एक और देखिए बहुत सुंदर बात प्रभु जी ने बताई थी, शायद कल की क्लास में बताई थी, कि आप देखेंगे जो जीव है वह, उसके पास अल्प स्वतंत्रता होती है, माइन्यूट इंडिपेंडेंस, कि वह यह चयन कर सकता है कि उसे भगवान की सेवा में जाना है या माया की सेवा में लगना है। ये माइन्यूट इंडिपेंडेंस जीवात्मा में है। तो देखिए प्रचार के माध्यम से ये जो माइन्यूट इंडिपेंडेंस है व्यक्ति की, प्रचार के माध्यम से हम उस व्यक्ति को विवेक दे रहे हैं कि कैसे वो अपनी इस अल्प स्वतंत्रता को भगवान की तरफ मोड़ सकता है, जो उसका मतलब उसको परम कल्याण करने वाला है। कितनी सुंदर लाइन थी ना ये। हम प्रचार जब किसी व्यक्ति को कर रहे हैं, सो वी आर नॉट फोर्सिंग देम कि तुम भगवान की सेवा करो, भगवान की सेवा नहीं करोगे तो तुम नरक में गिर जाओगे, यमराज जी तुम्हें लेने आएंगे, यमराज के दूध आएंगे, पिटाई करते हैं भयंकर। इस तरह से डराना या फोर्स करना नहीं है प्रचार करने का मतलब। प्रचार का उद्देश्य ही ये है कि व्यक्ति की ये जो अल्प स्वतंत्रता है, वह उसे भगवान की तरफ कैसे मोड़े और उससे वह परम श्रेय की प्राप्ति कर सकता है। तो यहाँ श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी भी इस तरह से ही सारी चीजें डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते थे, और उन्होंने किया। Srila Bhakti Siddhant wanted to use the most modern printed printing presses. He wanted to invite worldly people to hear Krishna Katha in gorgeously built temples. स्वयं प्रभुपाद जी भी इस तरह से कहे थे कि जो इस्कॉन टेम्पल्स हैं, भगवान कृष्ण के मंदिर, वो इतने सुंदर होने चाहिए कि कोई भी व्यक्ति देखने के माध्यम की, वाह बहुत सुंदर मंदिर है, वहां तो जाना चाहिए। आप देखिए ना, लोगों को यही सारी चीजें तो चाहिए, घूमना है, सुंदर दृश्य दिखना चाहिए, इसलिए तो लोग घूमने जाते हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक कोई मतलब मेरी स्कूल की कोई फ्रेंड थी, तो उसका पता नहीं कैसे मैंने पोस्ट वगैरह देख ली थी गलती से,
तो उसमें वो पता नहीं कहीं घूमने गई थी, शिमला वगैरह। तो वहां पर उसने फोटोज वगैरह डाल रखी थी, कैसे वो बर्फ में क्या खेल रही है या जो भी है सारी चीजें। तो मुझे मतलब मेरे पुराने दिन याद आ रहे थे कि मैं भी कैसे पागलों की तरह इन सारी चीजों में लगी थी पहले, अज्यूमिंग इट, अज्यूमिंग दैट आई विल गेट हैप्पी बाय ऑल दीज थिंग्स। तो आप देख रहे हैं ना, व्यक्ति मतलब वो समझ नहीं पा रहा है, वो बस इधर उधर बेचारा घूमे जा रहा है, भटक रहा है कि मैं ये कर लूंगा तो इससे शायद मैं खुश हो जाऊं, ये कर लूंगा तो शायद मुझे कुछ सुख प्राप्त हो जाए। इस तरह से घूमते फिरते रहते हैं। तो प्रभुपाद जी ने इसी तरह से कहा था दैट आवर टेम्पल्स शुड बी गॉर्जियसली बिल्ट, इतने सुंदर कि लोग देखने के लिए ही आए कि कितना सुंदर है। तभी आप देखेंगे कि मतलब भारत की अगर बात करें तो यहाँ पर भी जो मतलब अपनी पहचान अलग अलग धर्म से जो लोग करते हैं, वे भी इस्कॉन टेम्पल जाते हैं देखने के हिसाब से कि बड़ा बढ़िया सुंदर है, देखने चलते हैं। जाते हैं काफी लोग, जैसे उनको कुछ भक्ति के विषय में पता भी ना हो, पर वो देखने के हिसाब से ही जाते हैं। तो यहाँ पर श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी सेम बात बता रहे हैं कि पूरे दुनिया भर में से, विश्व भर में से सभी लोग इन सुंदर सुंदर मंदिरों में आए और उनको भगवान की कथा सुनने का अवसर मिले, भगवान का सुंदर प्रसाद पाने का उनको अवसर मिले। तो आप देख रहे हैं, वी शुड ट्राई टू इन्फेक्ट पीपल, एज मेनी पीपल एज वी कैन, बस कैसे ना कैसे बस भगवान का संपर्क उन्हें हम दे दें किसी भी तरह से। फिर बाद में भगवान, अब भगवान की ड्यूटी है, भगवान जैसे वो व्यक्ति छोड़कर भी चला जाता है बीच में, तो भगवान उसको बार बार में ठेलेंगे, बार बार में कैसे ना कैसे भक्तों का संग अरेंज करेंगे। तो बस एक बार हमें इन्फेक्ट कर देना चाहिए अच्छे से किसी भी व्यक्ति को, और इतना प्रेम में उनसे आप मतलब भक्तों को ट्राई करना चाहिए, हर किसी व्यक्ति से इतना प्रेम में व्यवहार करें हम, एकदम मिश्री की तरह। मतलब ऑफ कोर्स भक्तों का जो व्यवहार है वो होता ही ऐसे है, कुछ भी डुप्लीसिटी नहीं है उसमें। तो ट्राई करना चाहिए इतना प्रेम में व्यवहार। देखिए हर कोई व्यक्ति प्रेम ही तो चाहता है। आप प्रेम से किसी से कुछ भी कहे, उसको प्रेम से आप कुछ भी प्रसाद दे। देखिए खाना भी मतलब खाना एक ऐसी चीज है जो हर व्यक्ति को बहुत पसंद है। खाना देखकर, कुछ भी बहुत ही सुंदर खाने की वस्तु देखकर व्यक्ति खुश हो जाता है। तब उसको बहुत प्रेम से भगवान का प्रसाद दे रहे हैं, तो यही प्रेम तो चाहिए व्यक्ति को। और इस प्रेम में स्वभाव को देखकर संभावना है कि वो पक्का कन्विंस होगा। तो इस तरह से बस कांस्टेंट प्लानिंग लगी रहनी चाहिए। जैसे आज भी मैं चैंटिंग कर रही थी, तो पता नहीं कैसे एक उफान सा आ रहा था, मतलब बहुत सारे आइडियाज आ रहे थे प्रीचिंग को लेकर ही कि इस तरह से कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं। पता नहीं कभी कभी इस तरह से भयंकर उफान आता है दिमाग में, पता नहीं क्या क्या बहुत सारे आइडियाज आते रहते हैं। कौन कौन से लोग याद आ जाते हैं कि हाँ वो एक कोई व्यक्ति थे, उनको भी बताना चाहिए, पता नहीं अब क्या होंगे, क्या कर रहे होंगे, कहाँ पर होंगे, उनको भी ढूंढना चाहिए, बताना चाहिए भगवान के बारे में। तो तो आप समझ रहे हैं, इस तरह से ट्राई करना चाहिए कि उनको भगवान का संपर्क दे। एक पैराग्राफ और पढ़ेंगे, देन विल स्टॉप। And for their preaching, devotees should not hesitate to write in the best conveniences, wear sewn cloth, or live amidst material opulence. तो देखिए यहाँ पर श्रीला भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी क्या बता रहे हैं कि प्रीचिंग करने के लिए देखिए प्रचार मेन है। और देखिए आप जब प्रचार करते हैं तो उससे आप खुद भी सेफ रहते हैं, क्योंकि आप खुद आचरण करेंगे, खुद आप अच्छे से भक्ति करेंगे, तभी तो आप दूसरों को अच्छे से प्रभावित कर पाएंगे। इज इट नॉट? ये चीज देखिए होती है कि हमेशा जो लीडर है वो अपने फॉलोअर्स को
तभी लीड कर सकता है जब वह खुद वैसा आचरण करे। जैसे प्रभु जी बता रहे थे, एक माता जी हैं, तो वो टीचर है, ग्रुप में आती है, मतलब प्रभु जी के क्लासेस वगैरह में तो नहीं आती, पर सुबह जब में आती हैं। शी इज अ टीचर, और उन्हें अपनी बहुत सारी स्टूडेंट्स को प्रीचिंग किया था। जान गए होंगे आप मैं किन की बात कर रही हूँ। तो वो तीन चार माता जीज हैं, यंग माता जीज। तो तीनों चारों डेली आती हैं चैंटिंग करने। तो अब वो टीचर जी, मतलब वो जो माता जी हैं जिन्होंने अपनी स्टूडेंट्स को प्रीच किया, वे खुद भी चैंटिंग करने आती हैं, तो वो सब उनके बहाने से आती हैं। और अभी कुछ दिन पहले की बात है, प्रभु जी बता रहे थे कि उनकी तबीयत खराब हो गई थी, तो वो आ नहीं पा रही थी। कौन? द टीचर। तो उनकी जो स्टूडेंट्स थी वो भी सब गायब हो गई। उन्होंने भी आना बंद कर दिया कि भाई हमारी टीचर दी नहीं आ रही है, तो फिर क्या, हम क्या करेंगे आके। तो आप देख रहे हैं, अ लीडर फॉर लीडिंग हिज फॉलोअर्स, ही शुड ऑलवेज बिहेव इन अ प्रॉपर मैनर। खुद जब आचरण करेगा, तभी वह औरों को प्रभावित कर पाएगा। तो आप समझ रहे हैं, जब आप प्रचार कार्य में लगे होते हैं, तो उससे आप खुद सेफ रहते हैं। आप आपका मतलब निश्चित हो जाएगा कि आपका जो प्रोग्राम है, आपका जो भक्ति है, वो बढ़िया से होएगा ही। क्योंकि आपको देखकर और लोग मतलब भक्ति करेंगे ना। तो ये बहुत ही अमेजिंग चीज है। तो हाँ, प्रचार कार्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और प्रचार के लिए भक्त को जैसी भी स्थिति स्वीकारनी पड़े, उसे उसके लिए हेजिटेट नहीं करना चाहिए, हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, घबराहट नहीं होनी चाहिए। जैसे एक बहुत ही सुंदर सी बात है जो मैं शेयर करके आई विल स्टॉप हियर। कुछ दिन पहले मैं गई थी कुछ ग्रोसरी वगैरह लेने के लिए, प्रसादम के लिए। तो मैं अपना जो चैंटिंग बैग है वो साथ में ले गई थी। करीब 1-2 बजे की बात थी। तो और काफी भीड़ थी रास्ते में, काफी भीड़ थी, तो मैं बस चली गई थी चैंटिंग बैग लेकर। मैं दिमाग में सोच भी रही थी कि मैं चैंटिंग कर रही हूँ, तो पता नहीं लोग मुझे देखेंगे तो क्या सोचेंगे, कि ठीक है भक्त है ये, तो शो ऑफ क्यों करना है इस तरह से, अपना घर में भजन करो बैठ के। इस तरह से थॉट्स आ रहे थे। लेकिन फिर नेक्स्ट मोमेंट ही क्या थॉट मेरे दिमाग में आया, that I really don't have to care about what people think about me. लोग क्या सोच रहे हैं उसके विषय में मुझे नहीं सोचना है, क्योंकि मैं तो इस जगत की हुई नहीं ना। सोचिए अगर अब हम इस तरह से रहें, दैट वी रियली डोंट बिलोंग टू दिस वर्ल्ड, इज इट नॉट? हम तो भगवान के धाम के, भगवान के धाम लौटना है हमें वापस। बार बार लौटना लौटना ही इस वजह से बोलते हैं क्योंकि ये हमारी जगह है ही नहीं रहने वाली। तो हाँ, मैं इस तरह से मतलब मेरे दिमाग में थॉट आया कि मैं तो यहाँ की हूं ही नहीं, तो यहाँ के लोग मेरे बारे में कुछ भी सोचे, मुझे उससे क्या करना है। माई ओनली ड्यूटी इज टू प्लीज माई कृष्णा। मुझे तो भगवान को संतुष्ट करना है। एंड वेन आई एम चांटिंग हिज नेम्स, मैं इस तरह से रास्ते में चलते चलते भी उनके नामों का उच्चारण कर रही हूँ, तो वो तो भगवान को बहुत प्लीज करने वाला है, और उससे आसपास के लोग जो सुनेंगे उनको भी बेनिफिट होगा। तो सच में उस दिन, एटलीस्ट उस दिन के लिए, बिल्कुल मेरी चेतना में यही था कि मैं किसी और शहर से आई हूँ, मैं इस शहर की हुई नहीं। एटलीस्ट जगत की भी बात नहीं की जाए, तो कम से कम इतना तो ऐसे तो हम सोच ही सकते हैं ना, कि हम इस शहर के नहीं है, बस हम कुछ समय के लिए यहाँ पर है। सोचिए जो घबराहट है कि पता नहीं लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, हम ऐसे कर रहे वैसे कर रहे, ये सब कुछ गायब हो जाएगी। क्योंकि हम तो इस शहर के है ही नहीं ना, हम तो किसी और शहर से आए हैं। तो मैं अपने दिमाग में मैं सोच रही थी कि मैं तो वृंदावन में रहती हूँ, और मैं वृंदावन से यहाँ पर कुछ दिनों के लिए आई हूँ। इस तरह से मुझे बस लग जाना है कि कैसे ना कैसे मैं लोगों की हेल्प करूँ। तो उस दिन बिल्कुल एकदम मस्त होकर मैं चल रही थी रास्ते में, एंड आई वाज, पता नहीं अपने आप ही आई वाज फीलिंग वेरी हैप्पी। और कोई रास्ते में चल भी रहे थे, तो मैं उनको देखकर आई वाज जस्ट स्माइलिंग टू दोज, और मैं बहुत मुस्कुराकर उनको बोल रही थी हरे कृष्णा, और वो भी बहुत मुस्कुराकर नेचुरली हरे कृष्णा इस तरह से कह रहे थे।
तो सोचिए कितना सुंदर है कि हम इस तरह की चेतना हमारे दिमाग में रखें कि मैं तो यहाँ का हूं ही नहीं, और फिर कुछ घबराहट भी नहीं होगी। किसी को भी हम बस खुल खुल कर हम भगवान के विषय में बता सकते हैं, इस बात, बिना इस बात की चिंता करे कि वो व्यक्ति उसको स्वीकारेगा कि नहीं, या मेरे बारे में क्या सोचेगा, या जो भी सारी चीजें। So it was an amazing discussion today, जहाँ पर श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती बता रहे हैं कि भक्त को प्रचार के लिए जैसी भी सिचुएशन में अपने आप को रखना पड़े, वह रख सकता है। और इसमें एक और चीज पता है क्या बताई जा रही है, लिव अमिड्स मेटेरियल ऑप्युलेंस, कि जो भौतिकतावादी मतलब लोगों के बीच में जैसे भी लोगों का वातावरण होता है, उसके बीच में भी अगर उसे जाकर प्रचार करना पड़े तो उसे करना चाहिए। पर देखिए यहाँ पर देख लेना चाहिए कि हमारी चेतना प्रभावित ना हो। पता लगे कि हम प्रचार करने गए हैं ऐसे कहीं पर, और हम खुद ही वहां के वातावरण से प्रभावित हो जाए। इसी पर देखिए एक बात बोलकर, बस एक बात बोलकर मैं रुकूंगी। एक बार प्रभु जी बता रहे थे कि कोई प्रभु जी गए थे प्रचार करने के लिए किन्हीं घर पर, कुछ पता नहीं कीर्तन प्रोग्राम वगैरह हुआ था वहां। तो क्या हुआ पता नहीं, कुछ हुआ था कि उनको प्रचार करने की जगह वो खुद ही वहां से प्रचारित होकर आ गए। कैसे प्रचारित होकर आ गए कि उन्होंने ठीक है सारी जो भी बेसिक फिलोसफी वो बताई थी, लेकिन बाद में वो जो जिनके घर पे वो गए थे उन्होंने उनको खाना ऑफर किया। सो दैट वाज नॉट प्रसादम, और वो अनऑफर्ड खाना ही वहां से खाकर आ गए। तो प्रभु जी बता रहे थे आप तो वहां से खुद ही प्रचारित होकर आ गए, आपको तो उनको शिक्षा दे के आनी चाहिए थी कि भगवान को बिना अर्पित किए नहीं खाना चाहिए, और आप तो खुद ही बिना अर्पित खाना वहां पर खाकर आ गए, भोजन खाकर आ गए। सो वी शुड बी वेरी केयरफुल कि कहाँ कहीं भी हम किन लोगों को बता रहे तो हम उनकी मतलब वहां के वातावरण से हम खुद ना प्रभावित हो जाए। कई बार देखिए ऐसा भी होता है कि जैसे आप किसी व्यक्ति को भगवान के विषय में कुछ बताने का प्रयास कर रहे हैं, स्पेशली ग्रुप में ऐसा होता है, और वो खुद का ही कुछ भौतिकतावादी टॉपिक लेकर बैठ गए, और पता चला आप भी उनके साथ लग गए, भगवान की बात तो भूल गए, साइड में गई, और उनके वो जो भी भौतिकतावादी टॉपिक्स है उसी में आप भी लग गए। So we should be very, very conscious. Preaching is not easy. प्रभुपाद जी खुद इसको कहते हैं। एक बार किसी भक्त ने कहा प्रभुपाद जी को कि बहुत ही कठिनाई हो रही है, प्रचार कार्य आसान नहीं है। तो प्रभुपाद जी ने कहा, मैंने कब कहा कि आसान है? So preaching is not easy. अच्छा ठीक है। एक भक्त कह पूछ रहे हैं कि माया क्या है? ओके। ठीक है, हम माया में है और हमें ये भी नहीं पता कि हम माया में है, तो ये भी माया है। देखिए माया का मतलब है भगवान की इल्यूजरी एनर्जी। माया मतलब जो नहीं है। मैं ये शरीर नहीं हूं, पर हम हमेशा कॉन्स्टेंटली क्या सोचते रहते हैं, हमेशा हम इस शरीर से ही अपनी पहचान करते हैं, और तभी इस शरीर को ही फीड करने के कार्य हम करते रहते हैं। इज इट नॉट? जो भी माता जी मेकअप वगैरह करती हैं, तो वो अपनी पहचान इस शरीर से समझ रही है ना, कि मैं ये शरीर हूं, तो मुझे सुंदर लगना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो ये इल्यूजन है। माया मीन्स जो नहीं है उसको हम सच मान रहे हैं। हम इस भौतिक जगत के नहीं है, पर हम मानते हैं कि भाई हम तो यहीं के हैं, हमें करियर बनाना है, ये करना है, वो करना है। सो दिस इज इल्यूजन। तो ये बात समझे, माया मीन्स जो नहीं है, इल्यूजन। ठीक है, वी विल स्टॉप हियर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा। जय श्री राम प्रभुपाद।